नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और अध्ययन प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि हमारी परंपरा है, सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। शांति पाठ एक मांगलिक कार्य है। यद्यपि यह उपनिषद का अंश नहीं है, लेकिन किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व जैसे मंगल किया जाता है, वैसे ही उपनिषद के अध्ययन से पहले शांति पाठ किया जाता है। उसी परंपरा के अंतर्गत मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ओम यह परमात्मा का वाचक है। अदः पूर्णम, वह परम पिता परमेश्वर पूर्णम पूर्ण है। अदय का अर्थ है वह पर ब्रह्म। अदः शब्द से नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। वह पर ब्रह्म पूर्णम पूर्ण है। इदम, और उसकी यह सृष्टि जो है, यह जगत है, इदम यह जगत भी पूर्णम पूर्ण है। पूर्णात, उस पूर्ण परमेश्वर से, परमात्मा से पूर्णम पूर्ण जगत उदच्यते निकलता है। उस पूर्ण परमात्मा से पूर्ण जगत ही निकलता है। पूर्णस्य, पूर्ण परमात्मा की पूर्णम पूर्णता को आदाय लेकर के पूर्णम पूर्ण ही अवशिष्यते बचता है। उस परम पिता जो परमात्मा है, उसकी पूर्णता को लेकर जो जगत निकलता है, उसके पश्चात भी वह परमात्मा पूर्ण ही बचता है। इस प्रकार से कहा गया है। इस शांति पाठ के प्रारंभ में जो ओम शब्द आया है, वह परम तत्व का वाचक है। इससे ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम अपने कल्याण के लिए इसी का उच्चारण करना चाहिए। वह सच्चिदानंद सर्वाधिकार पर ब्रह्म परमात्मा सदैव प्रत्येक दशा में परिपूर्ण है। वह चराचर जगत भी उस परमात्मा से ही पूर्ण है, क्योंकि व्यापक स्वरूप जगत उस परिपूर्ण पर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार उस सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा की पूर्णता से ही वह अखिल भूमंडल, जो ये चराचर जगत है, यह परिपूर्ण होता है। उस पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा से यदि यह पूर्ण तत्व निकाल भी लिया जाए, यह जगत पूर्णता को लेकर उसी पूर्ण परमात्मा से पूर्णता को लेकर ही यह जगत निकला है, तो भी वह असीम सत्ताजन्य जो व्यापक पर ब्रह्म है, वह पूर्ण ही रहता है। उसकी पूर्णता में कोई क्षति नहीं होती है। और जैसा कि गणित शास्त्र का भी नियम है कि शून्य में शून्य जोड़िए तो शून्य ही शेष रहता है, और शून्य में से शून्य निकाल लोगे तो भी शून्य शेष रहता है। तो यह संसार पूर्ण जो परब्रह्म परमात्मा है, उसी से निकला है। यह संसार भी पूर्ण है और परब्रह्म परमात्मा भी पूर्ण है। यह इस शांति पाठ में बतलाया गया है। आगे मंत्र प्रारंभ होता है ईशावास्योपनिषद का। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधे कश्यचिद्धनम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कर्ण संहिता से संबंधित है। यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में यह वाक्य पूछ लिया जाता है कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्योपनिषद से यह लिया गया है। और ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कर्ण संहिता से संबद्ध है। यद्यपि इसमें 18 ही मंत्र हैं, यह सबसे छोटी उपनिषद है, लेकिन तत्वज्ञान और अर्थ की गंभीरता की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, अन्वय सहित आपको अर्थ करना है। जगत्याम
यत् किम च जगत्याम, इस संसार में यत् किम च, जो भी कुछ पदार्थ स्वरूप है, पदार्थ जात है, इदम सर्वम ईशावास्यम, वह सब कुछ ईशावास्यम, ईश्वर से, परमात्मा से व्याप्त है, आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन उस परमात्मा के द्वारा, त्यक्तेन प्रदान किए गए या छोड़े गए पदार्थों को ही भुंजिथा उपभोग करें, प्रयोग में लावें, भोग करें। कस्यश्वित धनम मा गृधय, कस्यश्वित, कस्यश्वित किसी व्यक्ति का भी या किसी भी प्राणी का धनम धन मा गृधय ना चुराएं या किसी भी प्राणी के धन का लालच ना करें। यह इसमें उपदेश दिया गया है। एक बार पुनर्अर्थ देखिए। जगत्याम, इस संसार में, यत् किम च, जो कुछ भी पदार्थ जात है, जो भी कुछ पदार्थ है, इदम सर्वम ईशावास्यम, वह सब कुछ ईशावास्यम, ईशा ईश्वर से वास्यम व्याप्त है, आच्छादित है। चर अचर जो जगत है, इसमें जो भी कुछ विद्यमान है, वह सब कुछ किससे व्याप्त है? ईश्वर से व्याप्त है। ज्ञात और प्राप्त पदार्थ जो भी कुछ हैं, वो सब ईश्वर से व्याप्त हैं। और तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उस चराचर जगत के स्वामी ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए या उसके द्वारा छोड़े गए पदार्थों का ही भुंजिथा सेवन करें, उपभोग करें। कस्यश्वित, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का धनम धन मा गृधय ना चुराएं या किसी भी प्राणी के धन का लालच ना करें। इस मंत्र में त्याग भाव से पदार्थों के उपभोग की शिक्षा दी गई है। हमें पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, लेकिन त्याग भाव के साथ में करना चाहिए। त्याग भाव से विषय पदार्थों का ग्रहण करने से अलिप्तता प्राप्त होती है, अर्थात व्यक्ति उनके जो भी पाप पुण्य होते हैं कर्म के, उसमें लिप्त नहीं होता है। समूचा संसार ईश्वर से ओतप्रोत है, ईश्वर से आच्छादित है। इस संसार को छोड़ करके भागने पर आत्मदर्शन नहीं हो सकता। इस संसार में रहते हुए हमें कर्म करने पर ही आत्म तत्व प्राप्त हो सकता है। और हमें कभी किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए, लोभ को छोड़ देना चाहिए। यह इसमें शिक्षा दी गई है। अगला मंत्र है कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। यह इस संसार में, इस लोक में कर्मणि कुर्वन् एव, कर्म करता हुआ ही शतम क्षमः, सैकड़ों वर्ष तक, क्षमा वर्ष तक जिजीविषेत्, जीने की इच्छा करता रहे। एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते, एवं इस प्रकार कर्म करने पर त्वयि तुम्हें नरे मनुष्य में न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इतः अन्यथा न अस्ति, इतः इसके अतिरिक्त अन्यथा न अस्ति, दूसरा कोई श्रेयस्कर या कल्याण का मार्ग नहीं है। इस संसार में व्यक्ति कर्म करता हुआ ही सैकड़ों वर्ष तक, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, और इस प्रकार कर्म करता हुआ मनुष्य कर्मों के फल से लिप्त नहीं होता है। यह जो भगवत गीता में कहा गया है, उसी को इसमें भी बतलाया गया है। और जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो उनके फल से लिप्त नहीं होता। इसमें यह कहा गया है कि इस मार्ग के अलावा, इस मार्ग से भिन्न दूसरा कोई श्रेयस्कर
या उत्तम मार्ग नहीं है जो व्यक्ति का कल्याण कर सके। एक बार पुनर्देखिए, इह इस संसार में कर्मणि कुर्वन् एव, कर्म करता हुआ ही मनुष्य शतम क्षमा जिजीविषेत, सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा प्रकट करे या सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा रखे। एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते, नरे मनुष्य में एवं कर्म इस प्रकार कर्म करने पर ही न लिप्यते, वह कर्मों के फल से लिप्त नहीं होता है। इतः अन्यथा न अस्ति, इससे भिन्न कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यही श्रेष्ठकर और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का मार्ग निष्काम कर्मयोग कहलाता है और श्रीमद् भगवत गीता में भी इसे इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो भी कुछ है ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है, इस भावना के साथ कर्म करना चाहिए। आश्रम व्यवस्था के अनुसार उस समय 4 आश्रम थे, 4 आश्रम 25-25 वर्ष के अनुसार माने जाएं तो 100 वर्ष की आयु मानी जाती थी और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने की अनेक मंत्रों में ऋषियों द्वारा कामना भी की गई है, तो उसी का भाव इसमें भी दिखलाया गया है। अगला मंत्र है, ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः, तांस्ते प्रत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनय जना। ये के च जना, और जो कुछ जना मनुष्य आत्महनय ज्ञान की उपेक्षा करके अज्ञान की उपासना करते हैं अथवा शरीर का नाश करके अपनी आत्मा का नाश करते हैं, ये के जना, और जो कुछ व्यक्ति आत्महनय अपनी आत्मा का नाश करते हैं अर्थात ज्ञान की उपेक्षा करके अज्ञान की उपासना करते हैं, स्वीकार करते हैं अज्ञान को, ते प्रेत्य वे मनुष्य मृत्यु के बाद तान अभिगच्छन्ति उन स्थानों को प्राप्त करते हैं, ते नाम लोका ऐसूर्यः वे जो स्थान हैं, जो लोक हैं, ऐसूर्यः अज्ञान की प्रधानता वाले हैं, राक्षसों के निवास स्थल हैं, निंदित हैं, और अंधेन तमसा आवृतः अंधेन सघन गहरे तमसा अंधकार से आवृत हैं। वे लोग कैसे हैं? जो कि राक्षसों की निवास स्थली हैं और अंधेन गहरे तमसा अंधकार से आवृत हैं। अर्थात व्यक्ति को अपने न शारीरिक न मानसिक किसी भी तरह से अपना हनन नहीं करना चाहिए, न अपने मन को मारना चाहिए, न अपनी आत्मा को मारना चाहिए, न अपने शरीर को मारना चाहिए। यानी कि इन मन शरीर या आत्मा का हनन करने वाला आत्महत्या करने वाला होता है। तो उस प्रकार का जो व्यक्ति है जो आत्महत्या करता है, चाहे मन की करे, चाहे बुद्धि की करे, चाहे शरीर की करे, वह मृत्यु के बाद अंधकार युक्त स्थानों को ही प्राप्त करता है। यह इसमें बतलाया गया है। ये के च जना, और जो कुछ मनुष्य आत्महनय अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं, आत्महत्या करने वाले हैं, ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति वे मनुष्य मृत्यु के बाद मरने के बाद प्रेत्य मरने के बाद तान अभिगच्छन्ति उन स्थानों को प्राप्त करते हैं। ते नाम लोका ऐसूर्या वे जो लोक हैं वो ऐसूर्या नाशक और दुखदायी हैं, राक्षसों की शरण स्थली हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं। अंधेन तमसा आवृतः और गहन अंधकार से आवृत हैं, गहन अंधकार से आच्छादित हैं। इस प्रकार की भावना इसमें बतलाई गई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। मनुष्य शरीर सभी शरीरों में श्रेष्ठ माना गया है, यह परम दुर्लभ है। यह जीवन जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तैरने के लिए प्राप्त होता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के निमित्त समर्पित नहीं करते, जो
अपने भोगों को भोगने की ही इच्छा रखते हैं, वे मनुष्य ऐसे अंधकार युक्त लोक को प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति की कामेच्छा या जो उपभोग हैं, कामोपभोग हैं, वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते, तो हताशा में व्यक्ति अपनी आत्मा का और शरीर का हनन करता है, जो कि आत्मा की हत्या करने के समान है। ऐसे जो काम के उपभोग हैं या कामोपभोग परायण जो लोग हैं, वे संसार में चाहे कितना ही यश प्राप्त कर लें, कितना ही वैभव प्राप्त कर लें, लेकिन मृत्यु के बाद कर्मों के फलस्वरूप फिर उसे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होता है जो कि आसुरी योनियों से युक्त है, भयानक नरक में उसको भटकना पड़ता है, जो अंधकार युक्त है, जो नाशक है, जो दुखदायी है। इस प्रकार के स्थानों को प्राप्त करते हैं, यह इसमें बतलाया गया है। इसमें अज्ञानी की निंदा की गई है और ज्ञान की प्रशंसा की गई है। तो यह तीनों बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आपने पढ़े अब तक, और इनको अच्छी तरह से याद करें, और परीक्षा में इनकी व्याख्या आए तो उसे अच्छे से करें, अच्छे से लिखें। धन्यवाद।